हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें जानेंगे कि पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी दिया था उसमें उसने क्या कहा था। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉग्निटिव मतलब होता क्या है। कॉग एक इंग्लिश का रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को संज्ञान में लेना। कॉग का मतलब होता है टू नो, यानी किसी चीज़ के बारे में जानना। यानी बच्चा जो है वो कब किसी चीज़ को जानना शुरू कर देता है, कैसे जानना शुरू करता है, उसको इस थ्योरी में पियाजे ने दिया। तो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जान लेते हैं पियाजे कौन थे। पियाजे एक स्विस साइंटिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं इनको। साइकोलॉजिस्ट के रूप में ये फेमस हुए थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह स्टडी किया था कि कोई बच्चा कैसे अंडरस्टैंडिंग को एक्विजिशन करता है, यानी कि समझ को वो कैसे डेवलप करता है, अपने आसपास को कैसे समझना शुरू करता है। इसके बारे में पहला स्टडी किया था पियाजे साहब ने। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में 9 अगस्त 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1980 में जिनेवा में हुआ था। इन्होंने 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया, यानी विकास, संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर में बांटा है। पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑक्यूपेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशन। पहला जो सेंसरी मोटर है ये 0 से 2 वर्ष की आयु तक होता है। जो प्री ऑपरेशनल पीरियड है ये 2 से 7 वर्षों तक होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष तक के आयु में होता है, जबकि फॉर्मल ऑपरेशनल जब बच्चा पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है ये 12+ आयु वाले के साथ होता है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला स्टेज जो है स्टेज अगला स्टेज जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि वन बाय वन हम चारों स्टेजेस को स्टडी करेंगे। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में सेंस का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और मोटर का मतलब होता है मस्कुलर मूवमेंट। तो बच्चा जो है इस स्टेज में क्या करता है, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा, अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हुए अपने मसल्स का इस्तेमाल करेगा, दोनों को कोऑर्डिनेट करेगा और मूवमेंट करेगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है बेबीज स्टार्ट्स टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस बाय टचिंग, ग्रास्पिंग, वाचिंग एंड लिसनिंग। यानी कि बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास के जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको वो देखता है, उसको सेंस करता है, अपने आंखों के द्वारा देखता है, कान के द्वारा सुनता है, टच करता है, ग्रास्प करता है और उसको उसमें वो अपने आप को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, उसको समझता है आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को। दे ऑल्सो बिगन टू डेवलप अ सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस विच मीन्स दे अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट इवन एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट सी देम। इसी उम्र में, इसी स्टेज में बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्वालिटी डेवलप करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट परमानेंस सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। ऑब्जेक्ट परमानेंस कहता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ इट इज हिडन और नॉट विजिबल। ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है या छुपा हुआ है तब भी वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बच्चे को मालूम नहीं होता है। कुछ एज तक जब उसका उम्र बहुत कम होता है उसे समझ में नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर है, इसका खिलौना बच्चे के पास था, इसको मैंने ढक दिया, इसे समझ में नहीं आ रहा, इसे लगा कि इसका खिलौना गायब हो गया। उसे उसमें अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुआ है। जैसे एग्जाम्पल है, before developing the understanding of object permanence, if object is not visible, infant become upset that item or object is lost। अगर हम किसी चीज़ को खेलने के लिए देते हैं बच्चे को और उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है, उसे पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट होता है, तो अगर उसको हम ढक देंगे उस चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हैं, अगर बच्चे के खिलौने को मैंने ढक दिया तो बच्चे को लगा कि क्या हो गया है, वो उसको खो दिया है, जिस वजह से वो अपसेट हो गया है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस का अंडरस्टैंडिंग ना आ पाना। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, उसे लग रहा है कि पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो गया है और वो रूठा हुआ है। इसको और क्लियर मैं फिगर से समझाऊंगा आपको। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, जैसा कि देखिए, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप नहीं हुआ, यानी कि उसे पता नहीं है अभी कि ऑब्जेक्ट जो है परमानेंट है, वो खत्म नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर छुपा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉस्ट हो गया। तो मैंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, या पियाजे साहब ने क्या किया था, उन्होंने एक बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाया, मान लेते हैं कोई खिलौना है, उसे दिखाया और दिखाने के बाद क्या किया, उसे कपड़े से ढक के छिपा दिया। इसके बाद क्या होगा, बच्चे को लगा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका खिलौना है, वो गायब हो गया है, वो अब नहीं रहा। तो जिस वजह से वो क्या है, आप फिगर में देख सकते हैं, वो रोना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुआ। उसे यह नहीं पता है कि ऑब्जेक्ट जो है ढका हुआ है, तब भी वो एग्जिस्ट करता है, उसके सामने ही है। दूसरा केस स्टडी करेंगे, इसमें है आफ्टर ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि जब इसमें डेवलप हो जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्वालिटी, तब क्या होता है, मैंने उसे खिलौना दिखाया, खिलौना दिखाने के बाद उसे मैंने छिपा दिया। छिपाने के बाद क्या हुआ, बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, अब वो क्या कर रहा है, वो उसको ढूंढ रहा है, वो रो नहीं रहा है। यही होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस।
यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का अंडरस्टैंडिंग आ जाने के बाद बच्चे को ये पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसके सामने एग्जिस्ट करता है, वो गायब नहीं हुआ है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आया तो बच्चे को लगता है कि ऑब्जेक्ट उसके सामने रहते हुए भी अगर उसे नहीं नजर आ रहा है तो वो सोचेगा कि वो खो चुका है उस ऑब्जेक्ट को। आगे देखते हैं। और ये कब होता है? ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज में, 0 से 2 वर्ष के आयु के बच्चों में। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज देखते हैं ये क्या होता है। ये इसका आयु कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है? मैंने पहले ही बताया 2 से 7 वर्ष इसका आयु। इसमें क्या होता है? थिंक अबाउट, बच्चे क्या करते हैं? थिंक अबाउट थिंग्स सिम्बॉलिकली। बच्चा जो है सिम्बॉलिकली कोई चीज़ को सोचने लगता है कि इसका जो घोड़ा जो है ऐसा होता है या कोई चीज़ ऐसा होता है, ये सिम्बॉलिकली वो सोचने लगता है। वो दिमाग में उसका फिगर बनाना शुरू करता है। दूसरा पॉइंट है डेवलप मेमोरी एंड इमेजिनेशन। उसका मेमोरी दिमाग जो है वो डेवलप करने लगता है और इमेजिनेशन शुरू कर देता है, कल्पना करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। थिंकिंग इज नॉट कम्प्लीटली लॉजिकल। जो सोचता है वो लॉजिकल नहीं होता है, लॉजिकल चीज़ नहीं सोचता है क्योंकि उसमें उतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होता है। चिल्ड्रन स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। बच्चे जो है क्वांटिटी और मेजरमेंट को नहीं समझ पाते। क्वांटिटी क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, उसे नहीं समझ में आता है। अगर अलग अलग सिचुएशन अगर हम उसको देंगे पहचानने के लिए तो वो नहीं पहचान पाता है कि किसमें क्या चीज़ ज़्यादा है। अगर 2 गिलास में पानी भर देते हैं, उसके सामने रख देते हैं, वो नहीं पकड़ पाएगा कि किसमें पानी ज़्यादा है, किसमें कम है। अगर गिलास का शेप चेंज कर देते हैं, पानी का क्वांटिटी सेम रखते हैं, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि किसमें कितना, किसमें अधिक है, किसमें ज़्यादा है, या दोनों बराबर है कि नहीं। अगला स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, यानी कि ठोस चीज़, सॉलिड चीज़। अब बताते हैं आपको। चिल्ड्रन लर्न लॉजिकल कॉन्क्रीट। फिजिकल चीज़ को वो देखता है, उसके बारे में सोचता है, समझता है, उसको हाइट के, वेट का, वॉल्यूम का, ये सब का जानकारी आने लगता है कि हाइट किसी चीज़ का कितना है, वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है। ये सारा चीज़ अंडरस्टैंडिंग 7 से 11 वर्ष में आना शुरू हो जाता है, लेकिन पूरे तरीके से वो मैच्योर नहीं हुआ होता है इस वक्त। लर्न डेट एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी स्टे सेम इवन इफ द अपीयरेंस चेंज। इसको अब समझ में आने लगता है कि अगर अपीयरेंस हम बदल दिए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी सेम ही रहेगा। कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। अब ये बहुत सारा चीज़, जैसे कंजर्वेशन सीख जाता है, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है कंजर्वेशन। रिवर्सिबिलिटी सीख जाता है, क्लासिफिकेशन सीख जाता है, सेरिएशन सीख जाता है। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज था इससे पहले, उसमें ये तीनों चारों चीज़ जो है डेवलप नहीं होता है। ना वो क्लासिफिकेशन जानता है, किसी चीज़ को अरेंज करना नहीं जानता है, रिवर्स करना नहीं जानता है, सीरियल में बैठाना नहीं जानता है, और कंजर्व करना नहीं जानता है। एक एक करके समझते हैं क्या। सबसे पहला पॉइंट है कंजर्वेशन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक गिलास है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। मैंने 1 लीटर पानी इसमें डाला और इसमें भी डाला, दोनों में क्वांटिटी सेम। अब बच्चे को मैं अगर कहूँगा कि किसमें ज़्यादा है प्री ऑपरेशनल पीरियड में, तो वो इसको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि किसमें क्वांटिटी कितना ज़्यादा है, किसमें कम है। उसे लगता है ये गिलास बड़ा है तो इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा है, ये गिलास छोटा हाइट में तो क्वांटिटी कम है। ऐसा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में नहीं होता है। कॉन्क्रीट स्टेज में क्या होगा, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि इसमें अगर मैंने आधा लीटर भरा है पानी तो इसमें भी आधा लीटर होगा, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही चीज़ सेकंड पॉइंट में कहा गया और यही चीज़ है कंजर्वेशन। दूसरा पॉइंट है रिवर्सिबिलिटी। अगर प्री ऑपरेशनल पीरियड में मैं बच्चे को कहता 6+1 क्या होगा, तो वो बता देता 7 होगा। लेकिन जब मैं उसको कहता 1+6 क्या होगा, मैंने रिवर्स कर दिया नंबर को, अब क्या होगा, तो वो नहीं बता पाता। हो सकता है बता देता लेकिन कंफ्यूज हो जाता, टाइम लगता उसे बताने में। लेकिन यही चीज़ क्या होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड में क्या होगा, बच्चा जो रिवर्सिबिलिटी समझ जाता है। 6+1 अगर 7 हो रहा है तो 1+6 7 होगा, वो तुरंत बताएगा। तीसरा पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, किसी चीज़ को वो क्लासिफाई करना जान जाता है। अगर उसके सामने मैंने अलग अलग चीज़ रख दिया है, जैसे पेन रख दिया है, यहाँ पे पेंसिल रख दिया है, तो वो उसको कैटेगराइज कर देगा। पेन को एक साथ कर लेगा, पेंसिल को एक साथ कर देगा, बुक्स को एक साइड कर देगा, कॉपी को एक साइड कर देगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। लेकिन प्री ऑपरेशनल में ऐसा नहीं कर पाता। चौथा पॉइंट है सीरिएशन। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, बच्चे सीरियलाइज नहीं कर पाते, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर सकते। अगर हम ऑब्जेक्ट देते हैं अरेंज करने के लिए कि छोटा से बड़ा इसको अरेंज करो, तो वो अरेंज नहीं कर पाएगा, वो जैसे तैसे अरेंज कर देगा। लेकिन अगर हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे को अगर देंगे कि इसको अरेंज करो छोटा से बड़ा, तो वो अरेंज कर देगा कि फर्स्ट नंबर में सबसे छोटा है, सेकंड नंबर में ये है, थर्ड नंबर में उससे बड़ा ये है, फोर्थ में ये है। तो सारे चीज़ को ये क्या करेगा, क्लासीफाई भी कर देगा और सीरियल में भी कर देगा। ये होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
अगला स्टेज हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ मैं, ऐसे मैंने बता चुका हूँ सारा का सारा बता दिया है। अंडरस्टैंडिंग दैट वाटर कैन फ्रीज, पानी जो है फ्रीज हो सकता है, देन मेल्ट अगेन बट अदर चेंजेस आर परमानेंट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पानी जो है फ्रीज हो जाए या मेल्ट हो जाए, उसमें पानी का क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल है बीइंग एबल टू ऑर्गेनाइज क्रायॉन्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर कलर, कलर के आधार पर वो किसी चीज़ को अरेंज कर सकता है। बीइंग एबल यानी क्लासिफिकेशन का क्वांटिटी क्वालिटी आ गया, कंजर्वेशन का क्वालिटी आ गया। अगला क्वालिटी बीइंग एबल टू सॉर्ट देयर ट्वाइस, ट्वाइस को वो सॉर्ट कर दे रहा है, यानी कि अरेंज कर दे रहा है ऑर्डर में, चाहे वो साइज में हो या इंपॉर्टेंस के आधार पे। चौथा पॉइंट है नोइंग दैट वाटर हैज द सेम प्रॉपर्टी इवन व्हेन इट इज डिफरेंट वेसल और हैज डिफरेंट कलर। ये भी वो समझने लगता है कि वाटर जो है उसका प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगा, चाहे हम किसी भी वेसल में किसी भी बर्तन में रख दें, उसका प्रॉपर्टी कभी नहीं बदलेगा, ना उसका क्वांटिटी बदलेगा, और उसका कलर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा। वो लिक्विड है, वो फ्लो करेगा, उसमें सरफेस टेंशन होगा। तो मैंने ये चारों एग्जाम्पल दे दिया। अगला स्टेज देखते हैं, लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? ये पियाजे के अनुसार ये अंतिम स्टेज है संज्ञानात्मक विकास का। इसमें बच्चा जो है अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है और निष्कर्ष निकालता है। अपने इन्वायरमेंट को क्या करता है? एनालाइज करता है, उसको देखता है, समझता है खुद से, और उससे क्या है वो डिटेक्शन करता है, यानी कि निष्कर्ष खुद लगाता है, आविष्कार करता है, खोज करना शुरू कर देता है। और इसका उम्र 12+, 12+ उम्र पार करने के बाद ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो जाता है। और ये इन्वायरमेंट को देखता है, अपने आसपास को देखता है, उसको समझता है और निष्कर्ष खुद निकालना शुरू करता है, इनोवेटिव होता है। क्रिएट थ्योरीज अबाउट व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, वो अपना खुद का थ्योरी देता है, क्या हो सकता है और क्या फ्यूचर में हो सकता है, क्या अभी हो सकता है, क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, सारी चीज़ को वो पता करता है, बताता है खुद से वो। और इसको कहते हैं हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल यानी कि पॉसिबिलिटी है या नहीं पॉसिबल है कोई चीज़, वो इसको सोचता है वो। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड एट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कैन थिंक ऑफ न्यूमरस वे ऑफ सॉल्विंग अ सिंगल प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक बच्चे को, अगर मान लेते 10th क्लास में बच्चा गया है या 9th क्लास में, 12-13 साल का होता है वो, इस स्टेज में होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, अगर बच्चे को हम फार्मूला पढ़ा दिए, उसको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, तो वो एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से बनाना सीख जाता है खुद ब खुद। टीचर अगर एक मेथड बताया तो किताब को पढ़ करके 3-4 मेथड खुद से निकाल लेता है इंटरेस्ट लेकर के। तो ये समझदारी आ जाता है, लॉजिकली सोचने लगता है वो, और थ्योरीज देना शुरू करता है, खुद से पढ़ना शुरू करता है, इनोवेटिव माइंड हो जाता है। ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो मैंने आपको पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया, और ये सारा का सारा जो टॉपिक था, जो स्टेज था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में भी लगातार पूछा जाता है। जैसे सीटेट के एग्जाम में आया था कि कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया, तो आंसर क्या होगा? पियाजे। दूसरा क्वेश्चन आया था कि जीन पियाजे जो है उन्होंने कितने भागों में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस को बांटा, तो आंसर क्या होगा? 4, फॉर्मल, कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर। इसमें फिर पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्वालिटी किस में डेवलप होती है, आंसर क्या होगा? सेंसरी मोटर स्टेज में। अब अगला क्वेश्चन आता है कि माइंड जो है उसका, बच्चे का दिमाग जो पूरे तरीके से डेवलप कब हो जाता है, आंसर क्या होगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा जो है किसी चीज़ को क्लासीफाई करना, उसको सीरियल में करना, ये सब कब सीखता है, तो आंसर होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशन। बच्चा जो है वो अपने आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को देखता है और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, लेकिन वो किसी चीज़ को अरेंज नहीं कर पाता है, किसी चीज़ को क्लासीफाई नहीं कर पाता है। वो किस स्टेज में होता है? प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो ये था आज का पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगला मैं टॉपिक कवर करूँगा इरेक्शन थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।